पिछले तकरीबन 3 महीनों से जुल्फ़ी बुखारी ने बरतानिया में बड़ी स्पिरिटेड कैंपेन चलाई है। जब से उन्होंने इमरान खान के जो नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने सबमिट करवाए हैं, यहाँ पर बरतानवी मीडिया में बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज मिली है पूरे इलेक्शन को भी और इमरान खान को भी। लेकिन अब बाज़ ऐसी ओपिनियन भी सामने आई हैं कि जिसमें जो उनकी कैंडिडेसी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। क्यों समझते हैं कि इमरान खान डिज़र्व करते हैं यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए? देखें, बात यह है कि जो लोग वोट करेंगे डिज़र्व करने के लिए, वो मैं नहीं होऊंगा, वो अलमनाई होंगे या फैकल्टी होगी। तो इसमें अगर वो डिज़र्व करते हैं तो अलमनाई उनके लिए वोट करते हैं। वो आपके कैंपेन पे डिपेंड करता है, जैसे कि बाकी कैंपेन्स के ऊपर है। उसमें कोई प्री रिगिंग या फॉर्म 45 या फॉर्म 47 तो है नहीं। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया होगा अपना वोट, हम उनको खान साहब का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पॉलिसी, उनकी थिंकिंग, उनकी ऑक्सफर्ड के लिए आगे क्या सोच है, वो हमारा काम है उनको आगे रखना। उनका काम है कि वो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में चुनना। इमरान खान की कैंपेन, मीडिया कैंपेन और ऑक्सफर्ड के हवाले से जो कैंपेन है वो रन करने के लिए आपने कोई लॉबिंग फर्म हायर की हुई है? मैंने सिर्फ एक नहीं, मैंने 2-3 फर्म्स हायर की हुई हैं। इसमें आपको क्या तकलीफ़ है किसी को? या मैंने उनसे पैसे लेके हायर की हुई हैं? लेकिन ये ठीक ठाक महंगा काम है ये। जो भी काम है, लेकिन क्या मैं एक अपने आप को अक्ल कुल समझूं कि सारे मीडिया नेविगेशन के लिए मैं अकेले ठीक हूँ? आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ना। आप अपनी हार्ट सर्जरी जब करने जाते हैं तो आप कहते हैं मैं खुद हार्ट सर्जरी करूं, या एक हार्ट सर्जन को रखते हैं। कभी आप एक के पास जाते हैं, कभी आप 2 की ओपिनियन लेते हैं, कभी आप 3 की ओपिनियन लेते हैं। जब आप वकीलों के पास जाते हैं, आप कभी एक वकील की ओपिनियन लेते हैं, कभी दूसरी की लेते हैं। लॉबिंग या मीडिया इज़ ऑल्सो एन आर्ट नाउ। इसमें यह तो नहीं है कि जिसको आपने ओहदा दे दिया तो वही उसमें ज़बरदस्त है। वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं होता। हम पॉलिटिशियंस हैं, तो हमारा काम होता है कि हम एक्सपर्ट्स को हायर करें। तो बेशक हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं एक्सपर्ट्स को हायर करता हूँ। यूएन के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया गया। ऑक्सफर्ड का अगर हमने करना है तो हमने एक्सपर्ट्स को हायर किया है। आगे जाके जो इंशाल्लाह जो हम यूरोप में करने जा रहे हैं उसके लिए हम यूरोप के एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं। इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपको बताया भी है, दिखाया भी है कि यहाँ की एक लॉ फर्म है, उसने भी एक सवाल इमरान खान की कैंडिडेसी के हवाले से अपनी लीगल ओपिनियन दी है, जिससे वो कह रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। लगता यूँ है कि किसी ने शायद लॉबिंग फर्म दूसरी साइड से भी हायर कर ली है। तो ये चल क्या रहा है? आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तो मैट्रिक्स चैम्बर्स तो कह रही है कि वो एलिजिबल नहीं है। जो आपके वकला हैं, जो आपकी फर्म्स हैं, उनकी ओपिनियन क्या है? देखिए, उनकी ओपिनियन ये है कि खान साहब को कोई ऐसी वजूहत नहीं है जो खान साहब एक चांसलरशिप के इलेक्शन के लिए नहीं एलिजिबल हैं रन करने के लिए। वो हर लिहाज से एलिजिबल हैं। मैट्रिक्स चैम्बर्स का अभी आपसे सुना है, मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया, मेरे वकील कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन वो एक चैम्बर है। अगर केसेस की ओपिनियन ही लेनी है तो लंदन में कोई 300 केसेस हैं, तो मैं आपको 200 की पॉजिटिव ओपिनियन ले देता हूँ उसमें से, और आप 100 को हायर करके 100 की नेगेटिव ले लें। उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ यू सी द लॉ। हमारा मकसद ही यही था कि खान साहब इस चांसलरशिप के लिए अप्लाई करें। उसमें खान साहब की जब भी खान साहब के ऊपर बात होती है, आप देखते हैं सब मीडिया देंगे, आप देखते हैं खान साहब के ऊपर बात होती है, फिर बताते हैं कि खान साहब जेल में हैं। जेल में क्यों हैं? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से उनको ये इस चीज़ पे बंद किया हुआ है। यूएन की रिपोर्ट ये डिक्टेट करती है। हर आर्टिकल में ये चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं। तो अगर हमारे में 3 महीने की बहुत अच्छी कैंपेन मिली है, जहाँ खान साहब के इलीगल डिटेंशन के बारे में बात की गई हो, जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजन की बात की गई हो, पॉलिसी की बात की गई हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट शोज़ यू हाउ बिग ऑफ अ ब्रांड इमरान खान इज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड भी सही डिसीजन लेगा। अच्छा, कैंपेन तो आपने बहुत उठा दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का तो किसी को पता ही नहीं होता था कि कौन है और कौन बन रहा है, और अब ये बरतानवी मीडिया की जो हेडलाइंस में तो है। लेकिन उसका एक जो ड्रॉबैक ये भी हुआ है कि बहुत सारे जो इमरान खान की हमायत में आर्टिकल्स आए हैं, कुछ आर्टिकल्स मेन स्ट्रीम प्रेस में उनके ऊपर नेगेटिवली भी आ रहे हैं। खान साहब के ऊपर एक ही नेगेटिव आया जो एक ओपिनियन पीस था गार्डियन का, और वो अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस, वो फेवर था सॉरी इनका नाम बोल रहा हूँ, जो फीमेल कैंडिडेट है जो लड़ी, वो उनके फेवर में था। तो वो आर्टिकल था खान साहब के अगेंस्ट, लेकिन इन फेवर ऑफ एक और ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप की कैंडिडेट का। और वो कैंडिडेट ज़ाहिरी बात है समझते हैं कि इमरान खान सबसे फेवरेट है, तो उनको किसी तरीके से डिस्क्रेडिट करें। उसके बदले 4-5 आर्टिकल्स और ओपिनियंस आ चुके हैं खान साहब की फेवर में। जब आप इलेक्शन में होते हैं तो हर चीज़ आपके फेवर में तो नहीं आती, आपके अपोजिशन भी होते हैं। वेल इंट्रेंच्ड इंडिविजुअल्स हैं जो लड़ रहे हैं, पावरफुल, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेम्स यूनाइटेड किंगडम में, जिनके साथ आप
ये चांसलरशिप लड़ रहे हैं। इंटरनेशनली तो इमरान खान की यूएन से लेके मीडिया तक कैंपेन तो आपने उनके अवेयरनेस तो बहुत रेस की, लेकिन वजह क्या नज़र आ रही है आपको कि वो वाली जो रिलीफ एक्सपेक्ट आप कर रहे थे वो मिल नहीं रही, बल्कि आप लोगों के ट्वीट से, आपकी रिपोर्ट से कि जो हार्डशिप्स हैं इमरान खान की वो पिछले चंद दिनों में बढ़ी हैं, वजह क्या है इसकी? वजह इसमें सिंपल सी बात है कि देखें, बाकी पार्टीज़ के लिए की एंड इमरान खान है, उनकी सर्वाइवल के लिए इमरान खान को बंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरान खान जेल में ना हो तो पीपीपी से लेके पीएमएलएन से लेके बाकी सारी पार्टीज़ ख़त्म हो जाती है, और मतलब उनको पता है कि उनका वजूद भी पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान के बाहर तो था ही नहीं। तो लिहाजा सारी कोशिशें यही की जाएंगी कि खान साहब को लॉकअप में रखा जाए, कोई रिलीफ ना दी जाए। हमारी वो स्ट्रगल तो शहबाज शरीफ से या मोहसिन नकवी से या ज़रदारी साहब से तो है ही नहीं, वो तो एस्टैब्लिश जो तासुर आता है कि पीटीआई में डिवीजन है, ग्रुप्स है, इनकी रियलिटी क्या है, कितने ग्रुप्स है पीटीआई में, और वजह क्या है कि जो एक डिवाइडेड हाउस का इंप्रेशन सामने आता है? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएंगे, और जब हम कोई कल्ट है नहीं कि एक चीज़ आएगी और वो बार उसी तरीके से 100 लोगों में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जब आप लाखों लोगों में होते हैं तो वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जो हमारा लीडर है वो जेल में पिछले 1 साल से भी ज़्यादा बंद हुआ है, और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं मिलती, जैसे कि अभी 10-12 दिन से नहीं मिल रही। तो इसलिए चेंजेस और डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं इन डिसीजन मेकिंग। इसमें कोई, मैं समझता हूँ अगर इसको ब्रॉड ब्रश से देखा जाए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। गोइंग फॉरवर्ड आपका इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से, उनकी रिलीज़ के हवाले से आपके क्या प्लान हैं? देखिए, इंशाल्लाह अभी इस महीने के एंड में एक और कैंपेन शुरू होगी, तो इसलिए सब वर्कअप हुए होते हैं कि जी ऑक्सफोर्ड का क्या होगा। ऑक्सफोर्ड नहीं हो तो डोंट वरी, मेरे पास 3-4 और कैंपेन्स हैं जेब में जो वो शुरू हो जाएंगे, और पत्ते रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह आप हमें यूरोप में भी बहुत जल्द देखेंगे, ब्रसल्स में भी देखेंगे, जिनीवा में भी देखेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे अमेरिका में भी देखेंगे। खाली मैं अमेरिका का चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह बहुत बड़ी हो।